ये चंदनबाला नामक उस महानारी की कथा है जो घोर संघर्षों के बावजूद धर्म के आश्रय से कुंदन बनकर इतिहास में अमर हो गई। संघर्षों में धैर्य रखने की सीख देती हुई प्रस्तुत है लघु कथा सौतन की डाह। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सहस्रनाम। बच्चों, भगवान महावीर के काल की घटना है यह। राजा चेटक की 4 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ी त्रिशला, फिर चेलना और मृगावती, सबसे छोटी चंदनवाला। स्वभाव से सरल, धर्मात्मा, कोमल और सर्वांग सुंदर थी वह। आखिर महावीर की मौसी थी। होनहार बलवान है। जगत में पुण्य पाप की विचित्रता है। एक ही कुल में एक व्यक्ति एक दिन राजा बनकर सुख भोगता है, एक व्यक्ति जंगलों में धक्के खाता है। यह स्वयं किए हुए कर्मों का ही फल है। यह कर्म ना तो कुल की लाज रखता है, न किसी की इज्जत करता है। स्वयं किए हुए कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। एक दिन सुंदर चंदन वाला बगीचे में सहेलियों के साथ खेल रही थी। अचानक एक विद्याधर जो आकाश में उड़ रहा था, उसकी नजर चंदनवाला के ऊपर पड़ी। सुंदर चंदनवाला को देखकर वह काम कषाय से पागल हो गया। उसकी दृष्टि विकृत हो गई और चंदनवाला का अपहरण कर आकाश में उड़ गया। पीछे से उस विद्याधर की पत्नी आ रही थी। उसने अपने पति को ललकारा, तुम छोड़ दो इस अबला को, वरना बुरा हाल होगा तुम्हारा। तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा कुकृत्य करते हुए तुम्हारी पुत्री के बराबर है ये। इस प्रकार पत्नी की फटकार को सुनकर और चंदनवाला की प्रताड़ना को सुनकर विद्याधर घबरा गया। उसने चंदनवाला को विद्या बल से बांधकर जंगल में छोड़ दिया। चंदनवाला धीरे धीरे एक भीषण जंगल में आ गिरी। भीषण जंगल को देखकर वह घबरा गई। उस भयानक जंगल में शेर, चीते जैसे भयानक जानवर चित्कार रहे थे। अंधकार का साम्राज्य चारों तरफ था। चंदनवाला डर से कांप रही थी और पंच प्रभु का स्मरण करती हुई सहायता के लिए शोर मचा रही थी। अरे, ये मैं कहाँ आ गई?
इस भयंकर जंगल में मेरा क्या होगा? कहाँ वो महल और कहाँ ये वन? हे प्रभु, हे पंच परमात्मा, मेरी रक्षा करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अरे सुंदर स्त्री, चलो, तुम्हें हमारे सरदार ने बुलाया है। हे भाई, मुझ पर दया करो, मैं दुखी मारी स्त्री हूँ, मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। हे भाई, मुझ पर दया करो। अरे ओ सुंदर स्त्री, इस जंगल के कानून के अनुसार तुम्हें हमारे साथ सरदार के पास चलना होगा। वे बहुत दयालु है, वे तुम्हें अभयदान देंगे। नहीं। सरदार, यह सुंदर कन्या हमारे जंगल में प्राप्त हुई है, इसे स्वीकार करिए। आओ देवी, हम तुम्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार करते हैं। चुप रहे दुष्ट प्राणी, मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं महाराजा चेतक की पुत्री हूँ। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी पुत्री के समान हूँ। तुम्हें धिक्कार है तुम्हारी ऊपर सरदार होने पर। तू जानती नहीं हम कौन हैं? हम इस जंगल के राजा हैं। हम जो चाहे कर सकते हैं। ये दुष्ट प्राणी, मुझे छूने की कोशिश मत करना। अगर मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारे छूने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भीलो, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। इसे ले जाओ बांधकर और वैश्या बाजार में बेच दो। इस प्रकार चंडाल उस सती चंदन वाला को बेचने के लिए कौशाम्बी नगर ले गया। अहो, जगत में पुण्य पाप की बड़ी ही विचित्रता होती है। सती चंदन वाला को वेश्याओं के बाजार में एक वेश्या के हाथों बेच दिया। वेश्या बाल पकड़कर चंदन वाला को घसीटने लगी और कोठे पर ले जाने लगी। चंदन वाला बिलख बिलख कर रो रही थी, माता मुझे बचाओ, मुझ पर दया करो, मुझे पाप की कीचड़ में मत धकेलो। वेश्या चंदन वाला को मारने लगी। तू मेरी खरीदी हुई वस्तु है, तुझे मेरे अनुसार सब कुछ करना होगा। चंदन वाला वेश्या से पिटती रही, किंतु अपना शील सुरक्षित रखा। कुलीन घर की कन्याएं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए शरीर के सहस्र खंड करना पसंद करती हैं। लाख कोशिश करने पर भी जब चंदन वाला नहीं मानी तो वेश्या ने उसे बाजार में बेचने के लिए रख दिया। चंदन वाला मुख में नमोकार मंत्र जप रही थी। अचानक सेठ वृषभदत्त उस बाजार से गुजर रहे थे। उसने चंदन वाला को नमोकार मंत्र पढ़ते देखकर धर्म पुत्री बनाकर अपने घर ले आया। सेठ को कोई संतान नहीं थी, उसे वह पुत्री के समान रखने लगा। किंतु सेठानी बहुत ही बेकार और शंकालु प्रकृति की स्त्री थी। वह सेठ पर शक करती थी, चंदन वाला को तरह तरह से कष्ट देती थी। एक दिन सेठ जी बाहर जा रहे थे। चंदन वाला ने पिता के पैर धोए, जिससे उसके बाल जमीन पर गिर गए। सेठ जी ने स्नेह बस बालों को ऊपर कर दिया। बस यह दृश्य देखकर सेठानी घबरा गई। अब तो सेठानी का शक दृढ़ निश्चय में बदल गया। सेठ जी तो बाहर चले गए। सेठानी ने
चंदनवाला को तरह तरह से कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि सेठानी चंदनवाला को अपनी सौत समझने लगी। अरे सौतन, आज देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा। मेरे पति पर जादू कर दिया है, जादू। हे माता, आपको व्यर्थ में ही शक हुआ है। वो तो मेरे धर्म पिता है। मुझ पर दया करो माता, मुझ पे ऐसा आरोप मत लगाओ। मुझे सिखाती है, जबान चलाती है। तेरे बालों में पहले आग लगाऊंगी। इस प्रकार चंदनवाला 3 दिन तक बेड़ियों में जकड़ी रही, लेकिन महावीर का सुमरण करती रही। अहो आश्चर्य है, उसी नगर की महारानी चंदनवाला की बड़ी बहन थी, किंतु कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। चंदनवाला ने आहार पानी का परित्याग कर दिया और सोचा, अब तो देह छूटना निश्चित है। यदि प्राण रहे तो पहले मुनि महावीर को आहार दूंगी, तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। यह सोचती हुई चंदनवाला शांत भाव से उपसर्ग सहन करती रही। उस दिन मुनि महावीर कौशाम्बी में आहार के लिए आए थे। उस दिन सेठ जब बाहर से आए तो उन्होंने चंदनवाला की यह दशा देखकर बहुत पछताई। चंदनवाला को उपवास तोड़ने के लिए उड़द और उबला हुआ पानी देकर लोहार को बेड़ी तोड़ने के लिए बाजार में बुलाने के लिए चले गए। उधर चंदनवाला को कोठरी में शोर सुनाई दिया, मुनि महावीर इधर ही आ रहे हैं। चंदनवाला आत्मविश्वास पूर्वक खड़ी हो गई। अचानक उसकी बेड़ियां टूट गईं। चंदनवाला उड़द की दाल और प्रासुक पानी लेकर बाहर की तरफ आई। मुनि महावीर के प्रताप से आहार खीर रूप से परिणमित हो गया। मुनि महावीर ने चंदनवाला के हाथों से आहार ग्रहण किया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। चंदनवाला पूर्व की तरह सुंदर हो गई। पूरे नगर में सुखी का समाचार फैल गया। आकाश से देव पुष्प वृष्टि करने लगे। चंदनवाला का भाग्य जाग गया। इधर सेठ जी लोहार को बुलाकर ला रहे थे। जब उन्होंने अपने घर के आगे ये भीड़ देखी तो उन्हें ये सब समाचार मालूम पड़ गया। वह चंदनवाला के चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। हे बेटी, तू मुझे माफ कर दे। मैं तुझे अकेला छोड़कर चला गया। तू तो एक पवित्र देवी है। तेरे कारण मेरा यह घर पवित्र हो गया। तू तो जगत पूज्य माता है। बता, इस दुष्टा को क्या सजा दी जाए? नहीं नहीं पिताजी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो हमारे ऊपर उपकार किया है। आपने तो हमारे शील धर्म की रक्षा की है। और रही बात माता जी की, तो वह तो एक समय का अज्ञात था, और आज इन्हीं की वजह से तो मुझे मुनि महावीर को आहार देने का अवसर मिला है। बेटी, मुझ पापिन को क्षमा कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। मैंने शीलवती का अपमान किया। नहीं नहीं माता जी, आप शर्मिंदा मत होइए। यह तो सब मेरे कर्मोदय से घटित हुआ है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहनों के आने का समाचार आ चुका है। तुम राजमहल में जाकर हमें भूल न जाना। पिताश्री, मैं जीवन के सुख दुख को देख चुकी हूँ। मैं जीवन की विचित्रता को देखकर थक चुकी हूँ। अब मैं आर्य का माता बनकर आत्मा का कल्याण करूंगी।
इस प्रकार चंदनवाला ने जब मुनि महावीर को केवल ज्ञान हुआ, तब उनके समव शरण में आर्य का दीक्षा अंगीकार कर कुछ समय पश्चात स्वर्ग में गमन किया। भविष्य में चंदनवाला का जीव शीघ्र ही मोक्ष गमन करेगा। बच्चों, बोलो सती चंदनवाला की।